प्राचीन युग में जहां राज परिवारों में अनेक स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा थी, वहीं बेगर विवाह के दासियों के साथ रहने की प्रथा भी थी। आपने रामायण और महाभारत के सीरियल्स में देखा होगा अथवा कथाएं भी पढ़ी होगी, वहां भी अनंतपुर का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में हरम एक ऐसी जगह होती थी जहां एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ रहता था, जहां अन्य मर्दों का आना जाना वर्जित होता था। यह प्रथा मध्य पूर्व से शुरू हुई और अब कुछ सभ्यताओं में इसे उस्मानिया साम्राज्य से जोड़कर देखा जाता है। दक्षिण एशिया में इसको पर्दा प्रथा भी कहते हैं। अगर मुगल काल खंडों की बात की जाए तो मुगल काल के शुरुआती दौर में उनकी जिंदगी काफी कठिन थी। मुगल खानदान का संस्थापक बाबर, जिसके नाम पर राम मंदिर तुड़वाने का गुनाह है, वह महज 4 साल की हुकूमत कर पाया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं भी सारी जिंदगी शेरशाह सूरी से लड़ता रहा और कुछ खास नहीं कर पाया। मुगल राजवंश का उत्कर्ष अकबर के जमाने में हुआ और उसी दौरान उसने कई राज्य और सूबे जीते। उस दौरान राजा महाराजा युद्ध कम जीतते थे क्योंकि उस दौर में बीमारियां अधिक थी। इलाज आज के जैसा उन्नत नहीं था, तो वह बीमारियों से ग्रस्त होकर या तो फिर युद्ध में लड़के मर जाते थे या फिर अपने ही सगे संबंधियों द्वारा मारे जाते थे। ऐसे दौर में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता था, तो बादशाहों की दिल लगी के लिए हरम की एक जगह होती थी जहां वो एक से एक सुंदर स्त्रियों को रखते थे और उनसे संभोग करते थे। शुरुआती दौर में हरम के रख रखाव की जिम्मेदारी बादशाह की दाइमा मौसी या फिर बादशाह के पिता की पुरानी वफादार दासी या रखेलों के पास होती थी, जिसका दर्जा बादशाह की मां के बराबर होता था। और यही स्त्रियां हरम में बादशाह के आमोद प्रमोद के लिए नई लड़कियों और स्त्रियों की भर्ती किया करती थी और मुगलों के सरकारी खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में भी खर्च होता था। अकबर की दाइमा महामंगा के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा। आपको बता दें कि हरम में सुंदर स्त्रियों की भर्ती करना उनका ही काम होता था। अक्सर युद्ध या लड़ाई में जीतने के बाद बादशाहों की फौज दुश्मन के राज्य और गांवों में घुसकर लूटपाट करती थी और जवान और बुजुर्गों को मारकर उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बाजार में बेचती थी। इन गुलामों का जीवन आमतौर पर नर्क जैसा होता और इनमें से कई तो अपने मालिकाना द्वारा की गई जातियों के चलते 2-4 साल में दम तोड़ देती थी। किंतु इन गुलाम बनाए गए स्त्रियों में सबसे सुंदर सुडौल स्त्री अलग से छांटकर उच्च सैन्य अधिकारी और बादशाहों के लिए रखी जाती थी। ऐसी ही स्त्रियां हरम में शामिल की जाती जहां इनका जीवन अपेक्षाकृत अच्छा रहता। इनके नहाने के लिए अलग गुसलखाना और परिचारिकाएं तथा शरीर पर लगाने के लिए खुशबूदार इत्र, साज श्रृंगार के लिए दास दासियों की फौज, इलाज के लिए हकीम और कपड़े गहने बेचने वालों के लिए व्यापारी सौदागर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। बादशाह अपनी जवानी में हर रोज हरम की नई स्त्री के साथ रात गुजारता था। अन्य दिनों में हरम की स्त्रियों के लिए कोई खास काम या दिनचर्या निर्धारित नहीं होती थी, इसलिए खाली समय बहुत होता था और धन दौलत की कोई कमी भी नहीं होती थी। इसी के चलते कई अच्छे परिवार की स्त्रियां भी हरम में शामिल होना चाहती थी। ऐसे स्त्रियों को हरम में फुसला कर लाने के लिए बादशाहों ने अपने खास लोगों को काम पर रखा हुआ था। एक बार जो स्त्री हरम में प्रवेश कर लेती थी तो वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकल सकती थी। हरम की सुरक्षा बादशाह के पुराने वफादार सैनिकों के हाथों में होती थी, जो अपनी इस जिम्मेदारी का लाभ भी समय समय पर अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर करते थे। इससे भड़ककर बादशाह अक्सर वेश बदलकर हरम में घूमता था और उसे यदि कोई अधिकारी हरम की स्त्रियों के साथ मजे लूटते दिखता तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर सजा सुनाई जाती थी। कई दफे बादशाह अपनी सनक के चलते अपनी रखेलों के प्रेमियों को पकड़े जाने पर उनको बाध्य करता था, अर्थात उनके गुप्तांग कटवा कर उन्हें हिजड़ा बना दिया जाता था। इन स्त्रियों से बादशाहों को जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें कभी पिता का नाम नहीं मिलता था और ऐसे बच्चे ही बाद में हरामी कहलाते थे, जो कालांतर में एक गाली बन गई थी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।